सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक मीम चल रहा था कि नवरात्रि चल रहे हैं, इस कारण कुछ दैत्यों की शक्ति जो है वो कम हो गई है। हम लोग भी मीम की तरह लेते थे, उस पे काफ़ी हंसते थे। आपके पास भी ये ऐसे मीम्स आए होंगे। नवरात्रि खत्म हुए और फिर मैच आया सनराइजर्स हैदराबाद का, और भाई साहब सच में वो जो लोग कह रहे थे ना कि नवरात्र के बाद देखने को मिलेगा इन दैत्यों का जादू, वही देखने को मिला है। क्या कुटाई की है। कोई टीम अगर 20 ओवर में 245 रन बना देती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मैच या तो वो टीम आसानी से जीत जाएगी, या फिर अगर हारेगी भी तो कोई एक दो बॉल के अंतर से हारेगी। लेकिन मैच जो है वो एक ओवर और उससे कुछ गेंद रहते ही 8-9 बॉल मतलब मैच में बचा रहता है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? हैदराबाद की टीम के पास इतने सारे धुरंधर बैट्समैन बचे हुए हैं और उसमें एक नाम है अभिषेक शर्मा। भाई साहब क्या ये लड़का कूटता है, युवराज सिंह का चेला। मतलब आपने अभी तक देखा ही होगा इनकी बैटिंग। लेकिन आज जो पंजाब के खिलाफ इन्होंने ऐतिहासिक पारी खेली है, कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। इसमें बताने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद है, जो बारी बारी से आपको बताएंगे कि ये कई मायनों में किस तरीके से ऐतिहासिक रही है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि एक गलती हुई थी अभिषेक को लेके इनकी टीम से, क्या कहते हैं, पंजाब की टीम से। उनके बॉलर यश ठाकुर ने इनको आउट कर दिया था। तब अभिषेक कुछ 28 रन पे ही थे, और उस टाइम पे वो बॉल नो बॉल हो गई थी। और उसके बाद जो अभिषेक ने किया 40 बॉल पे सेंचुरी, और जो कुटाई की है ना, वो मतलब आपने T20 क्रिकेट में बहुत कम ऐसी पारियां देखी होगी। सुकांत, अभिषेक की पारी को लेके आज जब लखनऊ का मैच खत्म हुआ तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि अब अभिषेक पर दबाव होगा कि वो अपने आप को परफॉर्म करे, क्योंकि साई सुदर्शन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। अभिषेक उस तरीके से टच में नहीं दिख रहे थे। पिछले अगर आप 3-4 मैच देखो तो वो लगातार आते थे, स्टार्ट मिलता था लेकिन आउट हो जाते थे। आज भी यही हुआ, उन्हें स्टार्ट मिल गया था और उसके बाद जो है यश ठाकुर ने उनको चौथे ओवर में फंसा लिया। लेकिन यहाँ से जो मैच बदला, वो बॉल निकल गई नो, और वो बहुत अच्छा खासा नो था। मतलब उसमें क्लियर कट लंबा ओवर स्टेप था। बहुत बड़ा ओवर स्टेप था। और उसके बाद जो अभिषेक ने जो कूटना शुरू किया है, मुझे नहीं पता कि किसी भी एक गेंदबाज को उन्होंने छोड़ा है। और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किस्मत जो है ना, वो उसके रथ पे सवार है। बिल्कुल। और आप अगर याद करो तो मुझे लगता है 4 रन पे थे जब उनका पहला कैच ड्रॉप हुआ था स्टोइनिस से। उसके बाद 56 रन पे थे जब चहल ने उनका कैच छोड़ा था। यानी कि आज उनको 2 जीवनदान, इसके अलावा, नो के अलावा मैं बता रहा हूँ, और मिले हैं। हाँ, और कुछ कैचेज ऐसे भी थे कि जो बीच में ड्रॉप हो रहे थे, एकदम कि नो मैंस लैंड में बॉल गिर जा रहे थे। अभिषेक के बारे में बताओ तो उन्होंने 55 बॉल पे 141 रन मारे हैं। 14 चौके और 10 छक्के उस इनिंग में शामिल थे। किसी भी इंडियन बैटर की तरफ से ये सबसे बड़ी पारी है T20, मतलब इसमें IPL में सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड KL राहुल के नाम था। KL राहुल, अगर मैं गलत नहीं, 132 रन उन्होंने बनाए थे ना पंजाब की तरफ से जब खेल रहे थे तो उस टाइम पे। तो KL राहुल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जिस तरीके से अभिषेक ने कुटाई की है आज, मतलब आपको एक फ्लो जो दिखता है ना कि कोई बैट्समैन किस फ्लो के साथ खेल सकता है, खासकर T20 क्रिकेट में। मतलब जो बैट फ्लो है, जो बैट स्विंग है, पहली गेंद से जो स्टार्ट हो जाता है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जिस दिन ये टच में होते हैं ना, जो ये मारना स्टार्ट करते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेयर है दुनिया में जो शायद इनकी तरह बैटिंग कर पाए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप देखें अभिषेक की बैटिंग की जो शैली है, उनका बैट फ्लो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और जो भी उनके आर्क में होती है, जो बॉल उनके आर्क में आते हैं, वो उसे सीधा ग्राउंड के बाहर भेजने के लिए कोशिश करते हैं, और वो कंटिन्यूअसली हिट करते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने रन पे खेल रहे हैं। उनका बस एक ही मोटो होता है आने के बाद कि बस जो गेंदबाज मिल जाए, जो बॉलर मिल जाए, उसको बस मारो। और आज भी आपको पूरे मैच में यही दिखा। आप जब देखते हैं 245-246 रन का जब स्कोर होता है आपके सामने, आप पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे हो। अगर आप देखो तो पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे हो। 6 में से 1 मैच जीता है आपने, वही पहला मैच। उसके बाद से लगातार 5 मैच आ रहे, और आप बिल्कुल ऑफ टच दिख रहे हैं। मतलब सारे बैट्समैन लग रहा है जैसे कि रन नहीं निकल रहे हैं। 120, कभी ये टीम लग रहा था पिछले मैच तक की रन बनाएगी। हाँ, और उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ कि 3-4 मैच तक ये टीम कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाई। लेकिन आज जब ये टीम फॉर्म में लौटी है, तो ऐसा लौटी है ना
कि ये अब आगे आने वाले किसी टीम के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। फिर से दहशत पैदा करने वाली है। ये एक और चीज़ बता दें कि ये जो मतलब रन चेज हुआ है, हैदराबाद ने जो रन चेज किया है वो आईपीएल हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है। इससे पहले आईपीएल 2024 में केकेआर के अगेंस्ट पंजाब ने चेज किया था 261 रन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 264 261 जो भी टारगेट था वो उन्होंने चेज किया था। उसके बाद से ये सेकंड बिगेस्ट रन चेज है। लेकिन जिस तरीके की पारी रही है और मतलब एक एक प्लेयर, आप इस चीज़ की खासियत देखो, खूबी देखो उनकी इस पारी की, पंजाब के ऑलमोस्ट एक एक प्लेयर ने आके उनको इस पारी के लिए मतलब उनकी पारी की तारीफ की है। जब अभिषेक बाहर जा रहे थे तो उनका पीठ थपथपाया है, मैक्सवेल आके हाथ मिला रहे थे, मतलब आपको देख के लग रहा था। और अभिषेक ने इस शतक के बाद एक मैसेज दिया था। क्या मैसेज था सुखान, जरा वो भी बता दीजिए। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक पेज निकाला जिसपे लिखा था दिस इज फॉर ऑरेंज आर्मी। जैसे आपको पता है कि चेन्नई की टीम सपोर्ट करती है, उसी तरह से हैदराबाद, चेन्नई वाले को येलो आर्मी कहा जाता है और इनको ऑरेंज आर्मी कहा जाता है, क्योंकि पूरा ड्रेस ऑरेंज है और उसके साथ साथ पूरा स्टेडियम जो है आप देखेंगे तो हैदराबाद में मैच होता है ऑरेंज कलर से रंगा होता है। हाँ, तो वो जो ऑरेंज आर्मी सपोर्ट करने इनके लिए आती है, पिछले 5 मैच से उनको निराशा हो रही थी। तो जब उन्होंने सेंचुरी बनाई ना, तो इसलिए वो संदेश उन्होंने अपने पॉकेट से वो आज लेकर के आए थे। आप ये भी सोचो, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि आज मैं कुछ करूंगा और उसके बाद फिर मैं ये अपने ऑरेंज आर्मी को डेडिकेट करूंगा। और उसके बाद उन्होंने पेज निकाला और उसको फिर दिखाया सेंचुरी, और सेलिब्रेट भी उसी अंदाज में किया कि ये दिस इज़ फॉर ऑरेंज आर्मी। बाद में उसको हमने कैमरे पे देखा तो वो दिस इज़ फॉर ऑरेंज आर्मी लिखा हुआ था, जो दिखाता है कि अभिषेक अपनी टीम और उसके कमिटमेंट को लेकर के कितना सीरियस है। और आप पिछले सीजन में याद करो तो लगातार इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके बाद ही इनको टीम में जगह मिली थी, इंडियन टीम में। तो ये जो आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है ना, ये ऐसी पारी थी जिसे बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। अभी प्रियांश आर्या ने हाल फिलहाल में बहुत शानदार पारी खेली थी चेन्नई के अगेंस्ट, तो उसके बाद उनकी बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन मैं बता दूं, अभिषेक जो जब अपने टच में होते हैं, जब वो खेलते हैं, आज जिन्होंने भी अभिषेक की पारी मिस की होगी ना, वो बहुत काफी अफसोस हो रहा है। बहुत अफसोस होगा, क्योंकि लाइव देख, आप हाइलाइट्स में देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन जो लाइव देखने का मजा है ना, वो आपने मिस कर दिया है। जी बिल्कुल। और ये मतलब अगर मैं बताऊं तो आईपीएल इतिहास की ये तीसरी सबसे बड़ी पारी है। क्रिस गेल ने 175 मारे थे, ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल जब पहला मैच खेला गया था तब 158 मारे थे, और आज अभिषेक ने जो एम बनाए हैं 143 रन बनाए, 141 बनाए हैं उन्होंने। ये आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी है। और जो फ्लो जो लगातार हम लोग कह रहे हैं, जिस आसानी से वो छक्के मारते हैं ना, बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे कि इतनी आसानी से वो, और वी शेप में जब वो खेलते रहते हैं, खास के उनकी वी शेप वाली जो खूबी है कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे जो वो छक्के मारते हैं, मतलब एकदम ऐसा फ्लो लगता है, उनको देख के लगता है कि यार इतनी आसानी से कोई इतने लंबे लंबे, हम लोग क्लासन को देखते थे, हम लोग उनकी बातें किया करते थे, लिविंगस्टन को देखते हैं, लिविंगस्टन लंबे लंबे छक्के मारते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है। एक टाइम था जब हमें याद है क्रिस लीन ऐसे छक्के मारा करते थे वो सो, लेकिन जिस तरीके का, हाँ, उन सब में आप देखोगे ना, मार्कस स्टोइनिस लंबे छक्के मारते, उन सब का आप देखोगे ना तो आपको फिजिक देख के लगेगा कि हाँ ये प्लेयर्स जो है इस तरीके से मार सकते हैं। ये एकदम उनकी फिजिक्स से देख के ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये लीन है, मतलब बहुत पतले दुबले से एकदम से लगते हैं, लेकिन जब ये शॉट जो मारते हैं ना भाई, मतलब क्या ही मज़ा आ जाता है। अभिषेक की बैटिंग जो है वो, मतलब और कोई बैट्समैन ऐसा नज़र आ रहा है जो इंडियन टीम में कि वो इस तरीके से खेल पा रहा हो? मुझे लगता है कि इसमें इस ग्रूमिंग में ना एसआरएच का बहुत बड़ा हाथ है। सनराइजर्स हैदराबाद, अगर आपको लास्ट सीजन याद होगा, तो हेड के साथ वो बैटिंग करने आते थे और धीरे धीरे वो हेड की पूरी शैली को अपने अंदर उतार चुके हैं। आज उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स लगाए हैं, मैं अब उसके बारे में बता दूं, जब वो हट करके और पीछे के साइड जो है ना, मतलब वो चैलेंज कर रहे थे बॉलर्स को कि आप मेरे स्टंप को हिट कीजिए, और उसी में वो मौका निकाल करके पीछे की तरफ शॉट लगा रहे थे, और काफ़ी रन उन्होंने चौके छक्के लगा करके उस डायरेक्शन में भी लिए हैं पीछे के। मतलब ये मैं सामने की वी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स वी की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने काफ़ी रन आज बनाए हैं। यानी वो चाहे वो फाइन लेग की दिशा में हो या फिर वो ऑफ की दिशा में हो, तो वो दोनों साइड उन्होंने आज रन बटोरे हैं। तो अभिषेक एज अ प्लेयर जो आप बोलोगे, खास करके T20 प्लेयर, वो बहुत स्पेशल है, और इसी कारण से ना आप अभिषेक को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी, जब भी आप T20 फॉर्मेट इंडियन टीम की बनाओगे। आप एक ये ऐसा प्लेयर है जो मैच विनर है, अगर ये चल गया तो मतलब आपके लिए कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ हम अभिषेक को T20 में ही क्यों देखें, उनको वनडे फॉर्मेट में भी हमें अब देखना चाहिए। हाँ, लेकिन वही जिम्मेदारी, अगर आप वो देखो कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पारी को अभी खेले, आज कई चांसेस मिस हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने गेम में, अगर वो वनडे के लिए देखे,
वो मौका मिलने पर वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ क्या, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट चेंज हो रहा है ना, और जितना फास्ट हो रहा है, और अब जितने मैक्सिमम रन्स बोर्ड पे लगते हैं, उसके हिसाब से शायद ये ज़रूरत बन जाए। हाँ, क्योंकि आईपीएल में भी जब वो पिछले साल परफॉर्म कर रहे थे तो लोग कह रहे थे यार आईपीएल में अलग चीज़ होती है, जब इंटरनेशनल में आएगा तो तब फिर देखा जाएगा। इन्होंने इंटरनेशनल में भी परफॉर्म किया। अब ये बात आ रही है कि यार ये T20 का प्लेयर है, वनडे में नहीं खेल सकता है। तो ये सब बातें जो है ना अब कहने लायक रह गई है, क्योंकि अब गेम बहुत चेंज हो गया, बहुत फास्ट हो गया है। इंग्लैंड की टीम 480 बना दे रही है, 490 बना दे रही है, ऑलमोस्ट 500 पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में। तो उनको ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए। तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर रहेंगे तो हम लोग कई बार 400 बना चुके हैं, लेकिन हम वो अब जो आंकड़ा है कि अगर 500 हमें टच करना है तो उसके लिए हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। और 500 का तो मुझे अभी उसके लिए, मैं वनडे के लिए मुझे नहीं पता, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा अभी तत्काल। लेकिन जो मैं अभी बता दूं, ये 300 वाला ना अब फिर संभव लग रहा है। आईपीएल में 300 रन, ये अभी बीच में जब सनराइजर्स आउट ऑफ फॉर्म गए थे, इसके जितने बैट्समैन थे, तो लग रहा था कि यार 300 शायद इस बार तो नहीं लग रहा है, ये सीजन शायद रन ज़्यादा नहीं है। पहले मैच में 286 रन बना दिया, लेकिन अब नहीं लगता है कि उतने रन बन पाएंगे। लेकिन आज अगर उनकी बैटिंग देखी होती तो ये 9 बॉल पहले मैच एंड हो गया है। 245-47 रन 247 उन्होंने बनाए हैं टोटल, चेज करते हुए 246 का टारगेट था, 247 बनाए। तो यानी अगर 9 बॉल और खेले होते तो वो स्कोर कहाँ तक जाता। जी बिल्कुल। तो ये मतलब जिस तरीके की बैटिंग हो रही है, अभिषेक जिस तरीके से खेले, हेड जिस तरीके से खेले, और फिर टीम जो है सनराइजर्स हैदराबाद, जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक खौफ जो नज़र आ रही थी, वो खौफ आज उन्होंने फिर से पैदा किया है। और उसमें इनके सबसे बड़े हीरो रहे हैं अभिषेक शर्मा। उनकी पारी को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उनकी पारी में सबसे स्पेशल चीज़ आपको क्या लगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथी सुकांत, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।